शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के क्वेश्चंस में आपके सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम, दो टाइप के केसेस बताऊंगा मैं आपको। कैंटिलीवर बीम से भी क्वेश्चन आया हुआ है आरजीबीबी एग्जाम में, और सिंपली सपोर्टेड बीम से भी क्वेश्चन आया हुआ है आरजीबीबी एग्जाम में। तो देखो ध्यान से स्टूडेंट, बस ध्यान रखिएगा कि ज्यादा इधर उधर मत भागिएगा। आप सही ट्रैक पर अपने क्वेश्चंस निकालिए और क्वेश्चंस को पढ़िए, बस उतना पढ़िए, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ लो, सफिशिएंट है बस। यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द सपोर्ट डायरेक्शन एंड ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सपोर्ट डायरेक्शंस आपको निकालने आने चाहिए स्टूडेंट। सबसे पहले आप देख रहे हो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसमें आप देख रहे हो एक यूडीएल लग रहा है, यूडीएल लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं जिसे हम लोग। इसमें होता क्या है एक्चुअली, 20 किलो न्यूटन पर मीटर ये लोड इंटेंसिटी यहाँ पर एक्ट कर रही है। लोड इंटेंसिटी लग रही है लोड की सी से डी के बीच में, सी से डी के बीच में लग रही है 3 मीटर की स्पैन पे। ओके, 3 मीटर स्पैन पे लग रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो ए से सी की डिस्टेंस 2 मीटर है, सी से डी 3 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। ये 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की साइड में। यहाँ पर देख रहे हो रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट बी, दो रिएक्शंस आपको निकालनी है यहाँ पर स्टूडेंट। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लोग, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शंस में आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसी डायग्राम को मैंने इस फॉर्म में बना लिया। यहाँ पर आप देख रहे हो 20 किलो न्यूटन पर मीटर लोड इंटेंसिटी को जब न्यूटन यानी कि लोड में परिवर्तित करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। 60 किलो न्यूटन आपका कहां पर एक्ट करेगा, सी से डी स्पान के सेंटर पे लाई करेगा। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग यूडीएल लोड को ओपन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड में, तो आपका ये सेंटर पे लोड लगता है हमेशा, सी से डी स्पान पे लोड लगेगा 60 किलो न्यूटन। ये आपका है 40 किलो न्यूटन, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने यहाँ पर रिएक्शंस निकाली हुई हैं। डिटरमाइन समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम डायरेक्शंस भी हमने एज्यूम किया हुआ है। यहाँ पर वर्टिकल को हम लोग प्लस ले रहे हैं, डाउनवर्ड को माइनस ले रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये साइन कन्वेंशन हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे आर ए प्लस के आर बी इक्वल टू 100 किया हुआ है मैंने। देखो यहाँ पर ध्यान से, आर ए प्लस आर बी, ठीक है ना, वर्टिकल डायरेक्शंस है यानी कि प्लस ले रहे हैं, डाउनवर्ड को हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे, यानी कि 40 प्लस का 60, ये आपके इक्वल टू में जाएंगे, इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है इक्वल टू 100। ओके, अब क्या करना पड़ता है इसके बाद स्टूडेंट, हमको किसी एक पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट लेना होता है। तो हमने क्या किया, टेकिंग मोमेंट अबाउट एट पॉइंट ए के अबाउट मैंने क्या किया, यहाँ पर मोमेंट ले लिया है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा जूम ज्यादा हो रही है। ओके, ये देखिए क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने ए के अबाउट मोमेंट ले लिया हुआ है, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ज्वाइंट ए। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखिएगा, मोमेंट जिसके अबाउट मोमेंट लेते हैं उस पर मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, उस पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करिएगा, ए के अबाउट में मैंने मोमेंट लिया, रिएक्शन फोर्स तो आपकी आर ए है, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्टेंस क्या है, 0 है, इसलिए क्या हो जाता है, मोमेंट की वैल्यू जिस पॉइंट के अबाउट लेते हैं उस पर 0 होती है। फिर देखिए आरबी फोर्स के लिए बात करेंगे। आरबी के लिए जो डिस्टेंस आएगी परपेंडिकुलर, वो कितनी आएगी, 10 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमें वहां तक की डिस्टेंस लेनी होती है जिसके अबाउट मैंने मोमेंट लिया हुआ है, ठीक है ना। तो वहां तक की डिस्टेंस मैंने ले ली 10 यहाँ पर। तो आरबी इंटू 10 माइनस की 40 देख रहे हो यहाँ पे, 40 इंटू कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 2, ठीक है ना, 7 हो गया। क्योंकि हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेनी है, क्योंकि क्यों लेना है, क्योंकि हमने ए के अबाउट मोमेंट लिया हुआ है, ठीक है ना। तो वहां तक की डिस्टेंस हमें लेनी है 40 × 7, ठीक है ना। माइनस करेंगे क्योंकि हम लोग साइन कन्वेंशन लेके चल रहे हैं, वर्टिकल को प्लस ले रहे हैं, डाउनवर्ड को क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्सेस जो लग रहे हैं
उनको हम लोग नेगेटिव साइन लेके चल रहे हैं। ये साइन कन्वेंशन हमें फॉलो करना है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मैंने देखा यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 60 में क्या होगा, आपने देखा ये जो 60 लोड लग रहा है सी से डी स्पान की जस्ट सेंटर पे लग रहा है, सेंटर यानी कि 3 मीटर है, होल स्पान इसकी कितनी है, सी से डी की 3 मीटर है, 1.5 और 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट 1.5 प्लस के 2 हो जाएगा तो 3.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.5, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 3.5, यही मैंने किया यहाँ पर इक्वल टू 0। आर भी निकालिए इस तरह से, आर ए निकाल लिया, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, कैलकुलेशन फॉर द शियर फोर्स डायग्राम। फटाफट देखेंगे स्टूडेंट, इसके लिए आपको बार बार देखना पड़ेगा, एक बार और आप वीडियो देखेंगे तो आराम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स डायग्राम, ओके, कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स डायग्राम, यहां से आपका बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां पर आप देखेंगे स्टूडेंट शियर फोर्स एट बी 49 किलो न्यूटन, ठीक है ना। अब देखो बी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, बी पॉइंट, बी से स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं, बी पर 49 जो लोड आ रहा है, वर्टिकल को हम लोग प्लस ले रहे हैं, डाउनवर्ड को माइनस ले रहे हैं, ये एक साइन कन्वेंशन लेके चल रहे हैं। देखो ध्यान से, ई फोर्स कहां पर है आपका, देखो ई पर जो लोड लग रहा है आपका, ई पर देखो आरवी 49 है, ई पर कितना है 40 किलो न्यूटन, यही लोड लग रहा है 40 किलो न्यूटन। तो क्या हो जाएगा 49 माइनस के 40 हो जाएगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड है 40। तो यहां पर क्या किया मैंने, यहां पर देखो 49 माइनस के 49 आ जाएगा किलो न्यूटन। देन शियर फोर्स एट डी पर भी सेम आएगा, क्योंकि डी पर कोई लोड नहीं लग रहा है, तो 49 माइनस के 40 आएगा, यानी कि 9 किलो न्यूटन आएगा। क्यों, देखो यहाँ पर डायग्राम में देखिए, डी पर भी कोई लोड नहीं लग रहा है, तो डी पर भी क्या हो जाएगा, सेम फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना, 49 माइनस का 40 यानी कि 40। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट में बात करेंगे शियर फोर्स एट सी पॉइंट। सी पॉइंट पर आप देखेंगे स्टूडेंट कि 49 माइनस के 40 माइनस के 60 और आ जाएगा। यहाँ पर देखो मैंने यही किया ना, ये देखो सी पर क्या होगा 49 माइनस के 40 माइनस के 60 इक्वल टू माइनस की 51। वो ये पॉइंट पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ये पॉइंट पर 0 हो जाएगा। देखो 49 माइनस की 40 माइनस 60 प्लस की 51 इक्वल टू 0। सिंपली सपोर्टर के केस में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये एंड पॉइंट पर 0 किलो न्यूटन ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट में कैलकुलेशन फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पहले हम लोग एज पर द डायग्राम, एज पर द कैलकुलेशंस वैल्यूज के हिसाब से क्या करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर डायग्राम में मैंने क्या किया, एक सेम स्पान मैंने ड्रॉ कर ली यहाँ पर 10 मीटर की, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 49, आप देख रहे हो 49 न्यूटन किलो न्यूटन आपको दे रखा है, यहां में एज्यूम कर लिया। इसके बाद में क्या करूंगा, 9 ई पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो इसके सेम पैरेलल में हम लोग जाएंगे 49, उसके बाद डाउनवर्ड आएंगे क्योंकि 9 है आपका, डी पर भी 9 है तो ये भी आपका क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सी पॉइंट पर, सी पे क्या है माइनस की 59 है, ध्यान रखिएगा प्लस के जो वैल्यूज है, प्लस वाली वैल्यूज का जो डायग्राम बनेगा वो ऊपर की साइड बनेगा, माइनस वाली वैल्यूज का डायग्राम नीचे की साइड बनेगा। तो डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 51 किलो न्यूटन, ओके 51 किलो न्यूटन ये आ गया माइनस में। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब भी सी से डी स्पान में आप देखेंगे, सी से डी स्पान में आप देखेंगे कि आपका यूडीएल लोड लग रहा है, यूडीएल लोड के केस में स्टूडेंट्स क्या होता है, आपका हमेशा जो डायग्राम बनेगा एसएफडी का वो इंक्लाइंड बनेगा। कैसा बनेगा, इंक्लाइंड, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हुआ है। जो साइन चेंज होता है एक पॉइंट मिलता है आपको, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। यहाँ पे प्लस से माइनस साइन चेंज होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। हमेशा इसी टाइप का डायग्राम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जितनी स्पान पर यूडीएल लोड लग रहा होता है। देखो यूडीएल कहां पे लग रहा है, देखो ये लग रहा है ना, सी से डी स्पान पे ये लग रहा है ना, इसीलिए डायग्राम कैसा बना आपका, देखो यहाँ पर ऐसा बना। क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं ए पर क्या है स्टूडेंट, देखो ए पर 0 है तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसके पैरेलल आऊंगा, ऐसे डायरेक्ट में इंक्लाइन नहीं करना होता है, यहां तक जाऊंगा फिर यहाँ पर 0 में इसको मिला दूंगा। इस तरह से आप देख रहे हो, इसको थोड़ा शैडो कर दिया मैंने, माइनस साइन लिख दिया है, प्लस लिख दिया, ऐसे करके वैल्यूज को शो कर दिया, डायग्राम बन गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेशन फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशंस को देखेंगे यहाँ पर सभी लोग।
बेंडिंग मोमेंट के लिए देखो कैलकुलेशन मैंने आपको बोला था, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं, बी के अबाउट लिया मैंने, बी से स्टार्ट कर रहा हूं, बी पर लूंगा, फिर ई पर लूंगा, डी पर और सी पर और फिर ए पर। तो बी पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ई की बात करते हैं स्टूडेंट, यहां पर देखो बेंडिंग मोमेंट एट ई, यहां पर समझ लो, पहले डायग्राम में समझ लो, फिर हम कैलकुलेशन आपको दिखा दे रहे हैं। बी पर तो मैंने क्या किया, 0 हो जाएगा। ई पर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, 49 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि आपको पता है मोमेंट तो बेंडिंग मोमेंट में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस करते हैं। फोर्स आपका 49 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपका 49 माइनस मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। और आपको ई के अबाउट ले रहे हैं तो स्टूडेंट 40 इंटू 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं किस पर, बेंडिंग मोमेंट एट डी। डी पर बात करेंगे तो क्या आएगा, देखो 49, देखो डी पर मैं बात कर रहा हूं, यदि डी पर मैं ले रहा हूं तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखो यहां पर ध्यान से, 49 माइनस का क्या आ जाएगा, 49 माइनस का क्या आएगा 5, 49 सॉरी 49 इंटू 5 आ जाएगा, 49 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, 3 प्लस की 2, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर माइनस करेंगे, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड 40 दे रखा है, 40 इंटू 2 हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि फोर्स के साथ में डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना होता है मोमेंट के केस में, 40 इंटू 2 होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डी पर ये कैलकुलेशन कर लेंगे इस तरह से हम लोग। फिर नेक्स्ट बात करेंगे सी पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, ऐसे सी के अबाउट लेंगे तो क्या होगा, 49 मल्टीप्लाई बाय यहां तक की डिस्टेंस लेंगे, कहां तक की, यहां तक की, सी पॉइंट तक की, 3 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 40 करेंगे, 40 माइनस की 40 इंटू कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 3 5 आ जाएगा। फिर 60 करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस का 60 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है ना, क्योंकि हमारा हाफ स्पान पे है ना, सी से यहां से देख रहे हो आप लोग, यहां से सी पॉइंट से यहां तक कितना है, 1.5 है, 60 इंटू 1.5 आ जाएगा। इस तरह से हमने तो ये पर क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। ये देखो कैलकुलेशंस में आपको दिखा देता हूं पूरी, ये देखिए वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन से सारी ये पर है। देखो ये 49 इंटू 3 किया था अपन लोगों ने, माइनस की 40 इंटू 0 कर दिया था, 40 इंटू 5 माइनस की 40 इंटू 2 165 आया, 49 इंटू 8 40 इंटू 5 माइनस की 60 इंटू 1.5 102। ये पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 0 ही आएगा एंड पॉइंट पे। इस तरह से हमने क्या किया, डायग्राम्स को ड्रॉ कर लिया। बी पर क्या था, 0 था, सी पर ई पॉइंट पर क्या था 147, 165 थोड़ा ऊपर है डी पर तो यहां पर आएगा। फिर 102 है, थोड़ा डाउनवर्ड है, फिर ये पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वैल्यू कम है। इस तरह से हम लोग इसको मिला देंगे। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, सी से डी स्पान पर क्या लग रहा था आपका, यूडीएल लोड लग रहा था। जहां पर यूडीएल लोड लगेगा वहां पर जो डायग्राम बनेगा बेंडिंग मोमेंट के केस में वो पैराबोला बनेगा। ध्यान रखिएगा पैराबोला बनेगा उतनी स्पान पर, बाकी स्पैन पर क्या बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, ठीक है ना। स्ट्रेट आप जोड़ देंगे, प्लस का साइन कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है सारी, इसको थोड़ा साइड कर देंगे डायग्राम को अच्छा दिखाने के लिए, ये रहता है। उसमें ध्यान रखिएगा एसएफडी बीएमडी के केस में आपका इंक्लाइन बनता है, इस तरह से साइन चेंज होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, उतने स्पान पे पैराबोलिक बनता है, कर्व के शेप में इस तरह से बनाया जाता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो। इसके बाद में आपको डिस्कस कर रहा हूं एक नया क्वेश्चन, जिसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग रहेगा, बाकी क्वेश्चन सारा सेम है। इसी क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, इस आईपी के क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो यूडीएल लोड लग रहा है, एक सपोर्ट आपका वर्टिकल लग रहा है और यहाँ पर यूडीएल, दो टाइप के लोड लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट और राइट निकलेगा। ये पॉइंट पर क्या होगा स्टूडेंट, एसएफ निकालेंगे ना शियर फोर्स के लिए, ओनली शियर फोर्स एट ए राइट निकालेंगे। पहले राइट साइड यानी कि इस साइड की जो वैल्यूज को निकालेंगे, उसको हम लोग 12 कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर एसएफ एट लेफ्ट निकालेंगे तो 12 को कंसीडर करेंगे। बाकी क्वेश्चंस पूरा सेम है, सिर्फ ध्यान रखिएगा एंड पर यहाँ पर आपको लेफ्ट और राइट लेना होता है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ सॉल्यूशंस को, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर देखो लेफ्ट में मैंने क्या किया, देखो राइट में लिया तो 12 माइनस 4 माइनस 2 इंटू 10 किया, यहाँ पर माइनस के 12 आया।
और राइट में क्या, लेफ्ट लेंगे 12 प्लस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर देखो लेफ्ट में मैंने क्या किया, 12 को प्लस कर दिया तो 0। मैंने कहा था सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में एट बार वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। जब भी डुअल लोड लगता है, दो टाइप का, देखो यूडीएल लग रहा है और सपोर्ट एक्शन लग रही है, तो वहां पर क्या होगा, लेफ्ट लेफ्ट निकलेगा और राइट निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ एसएफडी के केस में बेंडिंग मोमेंट आपका जैसा आपका पहले है वैसे आपको करना है। इसमें भी आप देख रहे हो 2 का आधा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। कहाँ एक्ट करेगा, सेंटर पे एक्ट करेगा। 10 मीटर है ना, यहाँ से आप तक की डिस्टेंस देखो, यहाँ पर 10 मीटर है तो 5 पे लाई करेगा, ठीक है ना। ये डायग्राम बना लीजिएगा, मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखें स्टूडेंट। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, कैंटिलीवर की मैं बात कर रहा था स्टूडेंट, कैंटिलीवर की मैं बात कर रहा था। कैंटिलीवर के केस में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैंटिलीवर में एक चीज और होती है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, ये कैंटिलीवर बीम कहलाता है। एक ही वीडियो में आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा। कैंटिलीवर बीम कहलाता है। कैंटिलीवर में क्या होता है, वन एंड फिक्स्ड होता है, अदर एंड फ्री होता है, ये कैंटिलीवर बीम कहलाता है। टाइप ऑफ बीम आपको मैंने बताए हुए हैं। टाइप ऑफ बीम में आपका कैंटिलीवर बीम का केस क्या होता है, वन एंड फिक्स्ड है, अदर एंड फ्री। इसमें आपको अच्छी बात ये रहती है कि सपोर्ट एक्शंस आपको नहीं निकालनी होती, डायरेक्ट कैलकुलेशन फॉर द एसएफडी, डायरेक्ट कैलकुलेशन फॉर द बीएमडी, ये करना होता है इसमें। बाकी सब कुछ इसमें सेम होता है। देखो यहाँ पर ध्यान से, सपोर्ट एक्शन नहीं निकालनी होती तो और भी अपन को आसान हो जाता है, क्वेश्चन लगाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। देखो यहाँ पर ध्यान से, डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं सपोर्ट एक्शंस की, क्या बात कर रहे हैं, सपोर्ट एक्शंस की नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन फॉर द एसएफडी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ध्यान से, एसएफडी में आप देखेंगे कैलकुलेशन फॉर एसएफडी में, यहाँ पर मैंने आपको कहा था जब भी यूडीएल लोड लग रहा है और सपोर्ट एक्शन लग रही है, ठीक है ना, डुअल लोड लगता है तो हमें लेफ्ट और राइट निकालना होता है स्टूडेंट्स। बी के राइट में देखेंगे आप, देखो यहाँ पर ध्यान से, यदि मैं बी के राइट में देखूंगा तो यहाँ पर क्या है, 0 किलोमीटर है। इस साइड देखेंगे तो, अब जब लेफ्ट में लेंगे तो 2 को कंसीडर करेंगे। डाउन बैड है, मैंने क्या बोला आपको, वर्टिकल को आप प्लस लेके चल रहे हैं, डाउन बैड को माइनस लेके चल रहे हैं। ये हमारे साइन कन्वेंशंस याद रखना स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि कॉन्सेप्ट को लेके चलोगे तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट लेके चलना। -2 हो गया। फिर हम बात करते हैं एस एफ एट डी। डी पर देखो, डी पर राइट में बात करेंगे, फिर लेफ्ट में बात करेंगे। लेफ्ट में हम 3 को कंसीडर करेंगे, राइट में 3 को कंसीडर नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट यहां देखिएगा -2, फिर क्या होगा, -2 हो जाएगा यहाँ पर, -2 माइनस 2 इंटू 3। देखो यहाँ पर ध्यान से, 2 यहां पर है आपका, ये 2 है क्योंकि 2 किलो न्यूटन पर मीटर क्या है, लोड इंटेंसिटी है। हमें डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना होता है क्योंकि हमें लोड में परिवर्तित करना होता है। ओके, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, -2 माइनस के 6 हो गया, एक तरह से माइनस के 8 आ जाएगा। और डी में हमने क्या किया, 3 को कंसीडर क्यों नहीं किया स्टूडेंट अभी, क्योंकि हम राइट साइड में बात कर रहे हैं, राइट साइड में, ठीक है ना। लेफ्ट में बात करेंगे तब 3 को कंसीडर करेंगे। तो यहां देखो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने 3 को कंसीडर किया। देखो यहाँ पर 3 को कंसीडर किया क्योंकि लेफ्ट में बात की, लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करते हैं, 3 को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा, 11 किलो न्यूटन। अब सी पर बात करेंगे, सेम चीज, सी पर भी वही लेफ्ट राइट निकालेंगे। राइट में बात करेंगे तो आपका लगभग वही आएगा क्योंकि सी के राइट में जो लोड डी पर आया वही आपका सी पर आने वाला है, क्योंकि 5 को कंसीडर हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है ना, 5 को कंसीडर यहाँ पर हम नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर सेम लोड आएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आ गया। लेफ्ट में बात करेंगे तो 5 को कंसीडर करेंगे तो माइनस के 11 माइनस के 5 करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से देखो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से, शियर फोर्स एट ए, ये पर देखो ध्यान से, ये पर मैं बात करूंगा, यदि ये पर क्या होगा, ये पर क्या होगा, देखो ध्यान से, 1 आपका और दे रखा है, 1 इंटू 2 करेंगे तो 3, ठीक है ना, 1 इंटू 2 किया हुआ है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3 किलो न्यूटन, ठीक है ना, 3 किलो न्यूटन। माइनस के देखो यहाँ पर, माइनस का 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 किलो न्यूटन, ठीक है ना, 2 किलो न्यूटन आ जाएगा। 1 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअली एडअप नहीं करना है, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर 2 आएगा आपका
तो क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज आपकी वही रहेगी, माइनस के 2 और कर देंगे तो आपका 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। देखो बहुत इजी है स्टूडेंट, बहुत इजी है। अब यहाँ पर देखो वैल्यूज को हमने क्या किया, वैल्यूज के हिसाब से डायग्राम को प्लॉट कर लिया। यहाँ पर देखो जो वैल्यूज थी 2 यहाँ पर आ रही थी, बी पर यहाँ पर 8 आ रही थी वैल्यू, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर फिर से 11 है तो इसके बराबर आएगी, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 18 है। इस तरह से आपका ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है ना। लोडेड की वजह से इस तरह से आपका बीम यहाँ पर इसमें देख रहे हो, इस तरह से शेयरिंग हो रही है बीम में, इस तरह से लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, अलग अलग पॉइंट पर। तो ऐसे हमने दिखा दिया। अब कैलकुलेशन फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है ना, कैलकुलेशन फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बोला था यहाँ पर यूडीएल जब लगता है तो वहां पर इंक्लाइंड लाइन आएगी। देखो आपकी इंक्लाइंड लाइन है, यहाँ पर देखो इंक्लाइंड है ए से सी में, डी से बी में भी देखो इंक्लाइंड आएगा, ठीक है ना, बाकी जगह स्ट्रेट आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से डी से बी में पैराबोलिक बनेगा और ए से सी में भी पैराबोला बनेगा डायग्राम। देखिए ध्यान से यहाँ पर कैलकुलेशन फॉर बी बेंडिंग में डायग्राम, तो यहाँ पर देखेंगे बी के अबाउट निकालेंगे एक बार, पहले हम लोग बी के निकालेंगे, डी निकालेंगे, सी निकालेंगे और ए निकालेंगे। देखो ध्यान से यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सेम है, यहाँ पर बिल्कुल सेम चीज करना है। इसमें कोई लेफ्ट राइट नहीं लेना होता है बेंडिंग मोमेंट के केस में, ध्यान रखिएगा। सिर्फ शियर फोर्स के केस में ही अपन लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड निकालते हैं। सिर्फ एक ही वीडियो में आपका पूरा बेंडिंग मोमेंट का टॉपिक खत्म होता है, शियर फोर्स का टॉपिक खत्म होता है। स्टूडेंट्स बार बार देख लीजिएगा वीडियो को, समझ में आपको आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से हम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो 2 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा बताइए, 2 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, यहाँ पर बी पर निकालेंगे तो पहले तो बी पर 0 आएगा, ठीक है ना। फिर डी की बात करेंगे यहाँ पर, फिर हम डी की बात कर रहे हैं तो डी पर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। माइनस का क्या करेंगे फिर, देखो यहाँ पर माइनस के 2 इंटू 3 था यहाँ पर, देखो यहाँ पर यानी कि सेंटर पे कितना लग रहा था, 6 लग रहा था, यहाँ पर 6 का लोड लग रहा था। 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5, 1.5 तो कितना हो जाएगा फिर, 2 इंटू 3 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का, ठीक है ना, सब माइनस में ही रहेगा यहाँ पर। तो कितना होगा माइनस का बताइए, 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है ना, क्योंकि 3 का आधा हो जाएगा। पहले तो 2 इंटू 3 करेंगे क्योंकि लोड इंटेंसिटी को लोड में परिवर्तित किया, फिर मोमेंट निकालेंगे 6 इंटू 1.5 यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 3 आपको लेना नहीं है क्योंकि डी के अबाउट ले रहे हैं, जिसके अबाउट मोमेंट लेते हैं उस पर वैल्यू मोमेंट की क्या होती है, 0 होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सी पॉइंट पर। तो सी पर देखिएगा क्या होगा आपका, 2 मल्टीप्लाई बाय, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय यहां तक की डिस्टेंस लेंगे, 2 प्लस का 3, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस का लेंगे यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पे कितना था, 6 था ना, 6 था, 3 का आधा कितना 1.5 प्लस के 2, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 3.5, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग सी पर निकाल लिए हैं, सी पर जो 5 है इसका तो 0 लेंगे यहाँ पर क्योंकि इसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं तो मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ए पर निकालेंगे स्टूडेंट्स, ए पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय फुल डिस्टेंस लेंगे यहां तक की, 3 प्लस 2 प्लस 2, ओके, यानी कि 7 आ जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, यानी कि सेंटर पे आपका 2 लगेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 का आधा कितना 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही आएगा। तो इस तरह से हमने देखो कैलकुलेशन में आपको दिखा देता हूं, देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस कर ली थी सारी, ये फुल कैलकुलेशंस आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये कंप्लीट कैलकुलेशंस है, पूरा वही है। इस कैलकुलेशंस में हमने यहाँ कर लिया है, इसी हिसाब से मैंने डायग्राम बना लिया है। बी पर क्या था, 0 था, डी पर क्या आ रहा है, माइनस की वैल्यू जा रही तो नीचे बनेगा 15, यहाँ पर 37, यहाँ पर 71, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हो, यहाँ पे पैराबोलिक आपको इस तरह से मिलाना होगा स्टूडेंट्स, बी से डी से बी के बीच में ऐसा पैराबोलिक मिलाना है, इसके ऊपर से आपको ऐसे दिखाना है पैराबोला इस तरह से, ठीक है ना। ए से सी के बीच में आपका क्या बन रहा है, यूडीएल लोड लग रहा था और डी से बी के बीच में यूडीएल लोड लग रहा था,
इसलिए जो है ये डायग्राम कैसा बना यहाँ पर, पैराबोलिक। स्टूडेंट बार बार देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। ज्यादातर उम्मीद है कि आपका सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ही क्वेश्चन आएगा, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। यदि कैंटिलीवर के लिए आ जाएगा तो कैंटिलीवर का इसी तरह से आपको करना है, कोई भी क्वेश्चन हो सपोर्ट एक्शंस आपको नहीं निकालनी होती स्टूडेंट, फिर बार बार कह रहा हूं ध्यान रखिए, उसमें आप टाइम वेस्ट मत करिएगा, सपोर्ट एक्शंस की हमें जरूरत नहीं रहती है। डायरेक्ट कैलकुलेशन फॉर द एसएफडी, डायरेक्ट कैलकुलेशन फॉर द बीएमडी, ठीक है ना। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस हैं इस पीडीएफ के अंदर, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो एक बार, अदरवाइज उन 2 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा जितना मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इस पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अलग अलग केसेस के क्वेश्चंस हैं, है ना। कपल वाले क्वेश्चंस भी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इतनी चीज क्लियर होगी। यदि और कोई डाउट है, कुछ है, तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपकी क्वेरी पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, पूरा आपको सॉल्व करूंगा फ्रेंड्स। सो थैंक यू। ओके, और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप सब्सक्राइब कर लें। आप कमेंट में कोई क्वेरी है तो आप जरूर पूछें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।